चलिए आज का आपका जो टॉपिक है वो हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। कि जो सेल वॉल होती है ये आखिर किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है और जो सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल वॉल है वो है सेलुलोज़। अब सेलुलोज़ हमारे पास क्या होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप है, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड हुआ करता है। पॉलीसेकेराइड है और ये बनता कैसे होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो सेलुलोज़ का मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब इसके अंदर आ जाता होता है कि आपने इसकी 2-4 प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हुआ करता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है हेमीसेलुलोज़। ये भी पॉलीसेकेराइड होता है, इतना कॉमन नहीं होगा सेल वॉल के अंदर जितना सेलुलोज़ होता है, लेकिन हमने कल देखा था कि माइसीलर और इंटरमाइसीलर सिस्टम्स मौजूद थे। माइसीलर सिस्टम के अंदर तो सारा सेलुलोज़ मॉलिक्यूल मौजूद है। जो इंटरमाइसीलर सिस्टम होते हैं उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उसमें हेमीसेलुलोज़ भी मौजूद होगा। अब ये जो हमारे पास हेमीसेलुलोज़ है ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाती हैं, ज़ाइलिन्स हैं, मैनिन्स हैं, ग्लूकन्स हैं। उसके बाद आते हैं पेक्टिक सब्सटेंसेस। पेक्टिक सब्सटेंसेस भी जो हैं वो रिलेटेड होते हैं हेमीसेलुलोज़िस के साथ और ये होते हैं, ये किससे बनते हैं, यूरानिक एसिड एक सब्सटेंस है उससे फॉर्म होंगे। मोस्ट कॉमन इसके अंदर प्रोटोपेक्टिन है, पेक्टिन है और पेक्टिक एसिड है। ये भी हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये एमॉर्फस होते हैं, इनकी कोई ख़ास शेप मौजूद नहीं होगी। जबकि सेलुलोज़ का हमने कहा था कि वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पेक्टिक सब्सटेंसेस मोस्ट कॉमनली मौजूद होते हैं मिडल लैमेला के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिग्निन। जो लिग्निन है ये हमारे पास हाई कार्बन से बना हुआ एक सब्सटेंस होता है और इसके अंदर जो यूनिट्स मौजूद होंगे वो होंगे फिनाइल प्रोपेनॉइक यूनिट्स होंगे। और उसके अलावा आपने ये बताना है कि ये जो आपका सब्सटेंस होता है ये केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल को चेंज कर देता है, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी की फॉर्म में उसको ले जाता है। उसके बाद क्यूटिन, स्यूब्रिन और वैक्सीज आते हैं, ये फैट्स हैं, ठीक है, दीज आर फैटी सब्सटेंसेस होते हैं। और उसके बाद आपने इसमें से ये बताना है कि इसके अंदर स्यूब्रिन सेलुलोज़ के साथ मिलकर, क्यूटिन सेलुलोज़ के साथ मिलकर ये एक लेयर बना दिया करते हैं। और कैसे स्यूब्रिन जो है वो कॉर्क सेल्स के अंदर आ जाया करता है, वहाँ पे आकर लेयर बनाता है। इसके अलावा जो हमारे पास क्यूटिन होगा वो क्यूटिकल फॉर्म कर देगा, तो ये प्रोटेक्शन ज़्यादातर प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली गम्स एंड म्यूसिलेजेस आ जाते हैं। गम्स एंड म्यूसिलेजेस की बात अगर हम करें तो ये भी पेक्टिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, और ये तब बनेंगे जब हमारे पास वॉल ब्रेक होगी और उसमें से सब्सटेंस एक्सूड आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो जब हमारे पास वॉल ब्रेक करती है और उसमें से गम्स बाहर निकल आती हैं, इस प्रोसेस को हम गमोसिस कहते हैं। और ये हमारे पास स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, जिलाटिनस भी आप इसको कह सकते हैं, म्यूसिलेजिनस जो कि लेसदार हुआ करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर मौजूद होगा। ये जैसे ही उसको कोई चोट आती है तो ये बाहर निकल आया करते हैं। इसके अलावा ये सीड कोट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिट्स क्या चीज़ होती हैं।